नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे चौसर कॉन्टेम्प्रेरी पोएट्स। ठीक है, देखिए एंग्लो नॉर्मन पीरियड मैंने आपको बता दिया, 3 वीडियोज़ हैं उसकी। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं वॉच किया है तो ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको राइटर्स बताए थे बहुत पहले, जैसे कि जॉन गोवर, जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, वाइक्लिफ। ठीक है, तो चौसर के बारे में तो सारी डिटेल है, अगर आप वीडियोस आपने सारी देखी होंगी तो चौसर के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। वाइक्लिफ के बारे में इतना है नहीं, वाइक्लिफ को थोड़ा सा बाइबल से रिलेट करके आपको पढ़ना है कि उन्होंने कहते हैं कि ट्रांसलेशन किया था एंड उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं। ठीक है, लैंगलैंड इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जॉन गोवर के बारे में हम लोग देख लेते क्योंकि ये चौसर से रिलेट करते हैं, चौसर से रिलेटेड हैं, चौसर के कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं। ठीक है, एंड जॉन गोवर जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड, बोले तो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड के एक राइटर ये हैं, पोएट थे। ठीक है, थे। तो इनके बारे में हम लोग आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी है इनके बारे में, इसी में से आएगा एग्जाम में। ठीक है, गोवर से अगर आता है, जॉन गोवर से अगर आता है तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जॉन गोवर, ठीक है, इनके बर्थ के बारे में लिखा है कि इनका बर्थ जो है वो अनसर्टेन है। बर्थ के बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा कि इनका बर्थ किस ईयर में हुआ था। ठीक है, तो मुझे भी पता चल जाएगा। वैसे बर्थ इनका अनसर्टेन माना जाता है, जो इनकी डेथ हुई है, क्योंकि चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी हैं तो वही आसपास इनका बर्थ डेट रही होगी एंड इनकी डेथ डेट वही 1408 है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है अबाउट जॉन गोवर, ही वॉज फार मोर लर्नड दैन चौसर, मतलब कि चौसर से कहीं ज़्यादा ये पढ़े लिखे थे। लिखा है बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब मैंने ये लर्न करने के लिए लिख लिया फटाफट से कि हाँ बहुत पढ़ा लिखा था, चौसर से ज़्यादा। ठीक है, तो वही मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, खुद की समझ से बनाए हैं। ठीक है, पहले के नोट्स हैं तो जैसे मुझे समझ में आया, ठीक है, आप लोग अपना बना सकते हैं जैसे भी ठीक लगे। तो ही वॉज फार मोर लर्न दैन चौसर, ऐसा माना जाता है कि जॉन गोवर जो थे वो चौसर से बहुत ही ज़्यादा एजुकेट, मतलब थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको मोरल गोवर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो इनको मोरल गोवर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हैं गोवर के कुछ फेमस वर्क्स। ठीक है, कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके, जैसे कि फर्स्ट है स्पेक्युलर मेडिटेंटिस। चौसर के बारे में अगर आपने वीडियो को देखा होगा, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन आप नोट कर रहे हैं सारी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में आपने नोट की होंगी, 1 बाय 1 जितनी वीडियो हैं उन सब से आपने नोट कर लिया होगा, तो एक अच्छा खासा कंटेंट बन गया होगा एंग्लो नॉर्मन को लेकर के। ठीक है, तो आप उसी के नीचे से आपने चौसर को भी लिखना स्टार्ट करा होगा। अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो चौसर को भी आपने लिखना स्टार्ट किया होगा। तो चौसर ने भी अपने वर्क्स में फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, इसमें वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, और क्योंकि ये चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी पोएट हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको कह सकते हैं कि फॉलो किया। जैसे कि गोवर का जो फर्स्ट वर्क है वो फ्रेंच में है, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये एक फ्रेंच वर्ड है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो लिखा है 8000, ये इतना नहीं है, इसमें जो लाइंस हैं, ठीक है, दिस पोएम रन्स इनटू, यहाँ पे लाइंस जो है वो 30,000 लाइंस हैं। ठीक है, 30,000 लाइंस हैं। ठीक है, इस पे मत जाइएगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ फोकस ऑन दैट, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इसमें 30,000 लाइंस हैं। ठीक है, इसमें गोवर ने क्या किया है कि प्रेच किया है, प्रचार करा है, मोरलिटी के बारे में बताया है। ठीक है, मोरलिटी के बारे में बताया है, बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है, क्या बताया है, कितनी लाइंस हैं, इट्स सफिशिएंट। ओके, तो इसमें इन्होंने प्रेच किया है, बताया है, उपदेश दिया है मोरलिटी के बारे में, किसने, जॉन गोवर ने। ऑन अकाउंट ऑफ दिस वर्क चौसर कॉल्ड हिम मोरल गोवर, देखिए आ गया, तो मोरल गोवर का, क्योंकि मोरलिटी को बताया है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे, विद्वान थे बहुत ज़्यादा देन चौसर,
तो मोरल गोअर कह दिया चौसर ने इनको कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बड़े विद्वान हो। मोरालिटी को प्रच भी कर दिया स्पेकुलम आइडेंटिस में, फ्रेंच वर्ग में। तो चौसर ने इनको मोरल गोअर कह दिया था, ठीक है। एंड एक चीज़ और, इसमें इन्होंने फॉल ऑफ मैन के बारे में भी बताया है, मतलब फॉल ऑफ मैन, ठीक है, फॉल ऑफ मैन के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है वॉक्स क्लेमेंटिस, यहाँ पर भी क्लेमेंटिस है, ठीक है, बोल रही हूँ मैं वॉक्स क्लेमेंटिस है, क्लेमेटिस नहीं है, क्लेमेंटिस है, ठीक है, क्लेमेंटिस है, क्लेमेंटिस, ठीक है, क्लेमेंटिस है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। वॉक्स क्लेमेंटिस ये लैटिन में लिखा गया है, ठीक है। लैंग्वेज ज़रूर ध्यान रखिएगा, मतलब ये फ्रेंच में है, ये लैटिन में है। एंड इट कॉन्टेन्स 40,000 लाइन्स, ओके, 20,000 कपलेट। गोअर हैज़ गिवन एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट टॉयलर एजिटेशन। अब स्पेकुलम आइडेंटिस में इन्होंने बताया है फॉल ऑफ मैन के बारे में, मोरालिटी के बारे में। वॉक्स क्लेमेंटिस में इन्होंने बताया है पीजेंट एजिटेशन के बारे में, पीजेंट रिवॉल्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंग्लो नॉर्मन के टाइम पर ये पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। इसको वॉट टाइलर रिबेलियन या वॉट टाइलर एजिटेशन हम कहते हैं, 1381 में हुआ था, अगर आपने याद आ रहा होगा तो। बताया था मैंने, जब मैंने एंग्लो नॉर्मन बताया था इसके पहले, तो मैंने इवेंट्स बताए थे, तो उसमें बताया था कि 1381 में। तो उसी का डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप वॉक्स क्लेमेंटिस वर्क्स देख सकते हैं। वॉक्स क्लेमेंटिस वर्क्स में, लैटिन वर्क में इनके जॉन गोअर के पीजेंट एजिटेशन का या पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है। आपसे थीम पूछ सकते हैं कि इसमें थीम कौन सी है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि इसकी थीम ये है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कन्फेसियो एमेंटिस। कन्फेसियो एमेंटिस जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव कहा जाता है, ठीक है, इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव कहा जाता है। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि 33,000 इसमें लाइन्स हैं, 33,000 इसमें लाइन्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि इन इट 120 लव स्टोरीज आर रिटन, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 120 स्टोरीज भी है, कहीं कहीं पे आप देखें कि 100 स्टोरी का कलेक्शन माना जाता है ये, ठीक है, 100 स्टोरी का कलेक्शन माना जाता है, 120 या फिर 100 स्टोरीज का कलेक्शन है। एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इसको लिखा गया है, इतना आपको ध्यान रखना है कन्फेसियो एमेंटिस के बारे में, ठीक है। एंड एक चीज़ और इसमें कही गई है, वो भी आप नोट कर लें, इसमें लिखा नहीं है कुछ। 7 डेडली सिंस के बारे में इन्होंने बात करी है एंड कोर्टली लव के बारे में बात करी है, ठीक है। 7 डेडली सिंस, ठीक है, एंड कोर्टली लव के बारे में बात करी है, ठीक है, एंड कोर्टली लव, ठीक है, एक मिनट, कोर्टली लव, कि ये इसमें लिखा नहीं है। तो 7 डेडली सिंस एंड ये एंड बनाए, एंड कोर्टली लव के बारे में इन्होंने बात करी है जॉन गोअर ने इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। गोअर डेडिकेटेड कन्फेसियो एमेंटिस टू चौसर। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जॉन गोअर ने कन्फेसियो एमेंटिस को, जो कि इंग्लिश में इन्होंने वर्क लिखा है जिसमें 33,000 लाइन्स है, जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव कहा जाता है, जिसमें 100 या 120 स्टोरीज का ही कलेक्शन है, ठीक है, ये डेडिकेट किसको करा है, तो ये डेडिकेट करा है भैया चौसर को। डेडिकेट किसको करा है, चौसर को करा है, ठीक है। चौसर ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड एंड डेडिकेटेड हिज ट्रोइलिस एंड क्रेसिडे टू गोअर। एंड चौसर ने भी गोअर को डेडिकेट किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोअर ने ही डेडिकेट किया है चौसर को, चौसर ने भी डेडिकेट किया है अपना वर्क। कौन सा वर्क डेडिकेट किया है, ट्रोइलिस एंड क्रेसिडे, ट्रोइलिस एंड क्रेसिडा शेक्सपियर का वर्क है, ध्यान रखिए। ट्रोइलिस एंड क्रेसिडा जो है वो विलियम शेक्सपियर का है,
ट्रोइलस एंड क्रेसीडे जो है वो जॉन गोवर का है। बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन इसी वजह से प्रश्न जो होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ट्रोइलस एंड क्रेसीडे चौसर का है। क्रेसीडा अगर लिखा मिले तो वो विलियम शेक्सपियर का वर्क है। चौसर ने ट्रोइलस एंड क्रेसीडे गोवर को डेडिकेट किया। चौसर नॉट ओनली इम्प्रेस्ड हिज कॉन्टेम्परेरी पोएट्स बट ऑल्सो स्कॉटिश पोएट्स, ठीक है। Those who followed the footprints of Chaucer were called Scottish Chaucer। उनको स्कॉटिश चौसर कहा गया, जिन्होंने मतलब चौसर को फॉलो किया, ठीक है। तो ये था आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड से ही रिलेटेड मैंने चीज़ बताई है आपको, जो जॉन गोवर इसमें राइटर हैं, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से, वीडियो को देखा होगा पहले वाले वीडियो को, एंड उसमें मैंने आपको एकदम सीरीज से बताए हैं राइटर्स कि इसमें ये राइटर हैं, इसमें ये राइटर हैं, तो आपने देखा होगा इसमें जॉन गोवर भी एक राइटर है। तो इतना आप समझ लीजिए अबाउट जॉन गोवर, बहुत ही सफिशिएंट है, ये पर्याप्त है इतना। तो आगे हम मिलते हैं, फिर देखते हैं अगर इसमें कुछ और चीज़ें मुझे मिलती हैं। वैसे एंग्लो नॉर्मन कंप्लीट है, 3 से 4 वीडियो हो गया एंग्लो नॉर्मन का, सारा कुछ नोट कर लीजिए, सारा कुछ रिवाइज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही है। मज़ा आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, आई थिंक समझ में भी आया होगा बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि आगे का क्या टॉपिक रहता है, ठीक है। मे बी रेनेसा स्टार्ट कर देंगे, ओके। रेनेसा आपका रेनेसा ही एज है इसके बाद, ठीक है। 1500 से 1660 तक उसको हम देखेंगे, ओके। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू।